श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई कहता है मैं हार गया तो अक्सर उसका मतलब यह होता है कि वह अपनी कोशिश छोड़ चुका है। लेकिन श्री कृष्ण के दृष्टिकोण से हार केवल बाहरी स्थिति नहीं बल्कि आंतरिक ऊर्जा का रुक जाना है। जीवन एक निरंतर बहती हुई धारा है। जब हम संघर्ष करते हैं, आगे बढ़ते हैं, चुनौतियों का सामना करते हैं, हम उस धारा के साथ बहते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम प्रयास को छोड़ देते हैं, धारा हमें किनारे फेंक देती है और वहीं से ठहराव व निराशा शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम प्रयास को छोड़ते हो तुम केवल अपने लक्ष्य से नहीं मुझसे भी दूर हो जाते हो। श्री कृष्ण सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि जीवन में गति, साहस और आशा का प्रतीक है। जब कोई हार मान लेता है वह उस जीवंत ऊर्जा से अलग हो जाता है जो हमें विजय के मार्ग पर ले जाती है। हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी रूप में हार का अनुभव करता है। यह हार कई कारणों से आती है। लगातार संघर्ष करते करते मन थक जाता है और कहता है कि अब बस। परिस्थितियों का दबाव होता है, बाहरी दुनिया का दबाव, समाज की बातें, परिवार की अपेक्षाएं, आर्थिक संकट आदि। जब हम स्वयं को सक्षम नहीं मानते तो हार जल्दी मान लेते हैं। जब हम ईश्वर के मार्गदर्शन से दूर हो जाते हैं तब छोटी सी रुकावट भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, असली हार तब होती है जब तुम अपने भीतर के मुझ पर भरोसा छोड़ देते हो। बहुत बार लोग सोचते हैं कि हार केवल तब है जब हम लक्ष्य तक ना पहुँचे, लेकिन श्री कृष्ण का दृष्टिकोण अलग है। उनके अनुसार हार का मतलब है अपने भीतर की प्रेरणा, आशा और कर्म शक्ति को खो देना। जब हम हार मानते हैं हम आगे बढ़ने की शक्ति को खो देते हैं। हम उस दिव्य योजना से कट जाते हैं जो हमारे लिए बनी थी। हम ईश्वर की उस कृपा को रोक देते हैं जो केवल कर्मशील व्यक्ति पर बरसती है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जैसे ही तुम कर्म छोड़ते हो वैसे ही मैं भी तुम्हारा सहारा छोड़ देता हूँ। कृष्ण कहते हैं, संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर तुम्हारे भीतर साहस है और तुम्हारे साथ सत्य है तो विजय निश्चित है। जीवन एक युद्ध भूमि है। यह युद्ध हमेशा बाहरी नहीं बल्कि हमारे भीतर भी चलता है। कभी यह युद्ध भय बनाम साहस का होता है, कभी आशा बनाम निराशा का, तो कभी धर्म बनाम अधर्म का। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम स्थिर रहते हो तब मैं तुम्हारे भीतर प्रकट होता हूँ। जब तुम डगमगाते हो तब तुम्हारा मन मुझे ओझल कर देता है। स्थिरता का अर्थ यह नहीं कि हम परिस्थितियों के बदलने का प्रतीक्षा करते रहें। इसका अर्थ है हर परिस्थिति में अपने संकल्प, विश्वास और प्रयास को बनाए रखना। जैसे समुद्र अपनी गहराई में शांत रहता है, वैसे ही हमें भी अपने भीतर अडिग रहना चाहिए, चाहे सतह पर कितनी भी लहरें क्यों ना उठे। स्थिर रहने के कई लाभ हैं। स्थिर रहने से निर्णय क्षमता बढ़ती है। उतावलेपन में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं। स्थिर मन सही दिशा दिखाता है। जब मन शांत हो तभी हम श्री कृष्ण की प्रेरणा को अनुभव कर पाते हैं। ईश्वर का मार्गदर्शन हमें साफ सुनाई देता है। भय कम हो जाता है क्योंकि हमें पता होता है कि हम अकेले नहीं बल्कि ईश्वर हमारे साथ हैं। श्री कृष्ण कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते, विशेषकर तब नहीं जब वह सबसे कठिन परिस्थिति में होता है। लेकिन एक शर्त है, भक्त हार मानने से पहले ही उन्हें पुकार ले। जब हमें लगता है कि अब आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची हम में, तो हमें याद करना चाहिए कि हम खुद के लिए नहीं बल्कि ईश्वर की योजना को पूरा करने के लिए यहाँ है। जो कठिनाई आई है वह हमें गिराने के लिए नहीं बल्कि हमें अगले स्तर के लिए तैयार करने के लिए आई है। हार मानना मतलब उस दिव्य उद्देश्य से दूर हो जाना जिसके लिए हमें इस धरती पर भेजा गया। केवल प्रार्थना करने से काम नहीं बनता और केवल प्रयास करने से भी नहीं। सफलता के लिए भक्ति और कर्म दोनों का संतुलन आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उस व्यक्ति के साथ चलता हूँ जो मेरी भक्ति में डूबा हो और कर्म में दृढ़ हो। भक्ति केवल भजन गाने या मंदिर जाने तक सीमित नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने हर कर्म में ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करना। जब हम काम करते हैं तो यह विश्वास रखना कि परिणाम वही देंगे जो हमारे लिए श्रेष्ठ है।
कर्म केवल नौकरी, व्यापार या मेहनत नहीं है। कर्म का अर्थ है अपने कर्तव्यों को निभाना, सही रास्ता चुनना, कठिनाइयों के बावजूद भी रुकना नहीं। जब हम कर्म को भक्ति से जोड़ देते हैं तो जीवन एक साधना बन जाता है। तब हार का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हम हर परिणाम को ईश्वर की कृपा मानकर स्वीकार करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई हार मान लेता है तो सबसे पहले वह अपने भीतर की वह दिव्य आवाज को खो देता है जो कहती है कि तुम कर सकते हो। यही आवाज वास्तव में श्री कृष्ण का स्वर है जो हमें प्रेरित करता है। जैसे जैसे हम हार मानने की आदत डालते जाते हैं, यह आवाज धीमी होती जाती है। एक समय आता है जब हम बाहरी शोर में इतने उलझ जाते हैं कि भीतर के श्री कृष्ण की पुकार हमें सुनाई ही नहीं देती। श्री कृष्ण को खोना है अपने जीवन से आशा को खो देना, अपनी आत्मा के उद्देश्य को भूल जाना, संघर्ष छोड़ देना और केवल परिस्थितियों के बहाव में बह जाना। रोज स्मरण करें, मैं अकेला नहीं हूँ, श्री कृष्ण मेरे साथ है। बड़े लक्ष्यों को छोटे हिस्से में बांटें और रोज थोड़ा आगे बढ़ें। सकारात्मक संगति में रहें, ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें, ना कि आपको डराएं। प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट श्री कृष्ण का नाम जपें। अपने लक्ष्य को ईश्वर को समर्पित करें। इससे हार की पीड़ा कम हो जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि ईश्वर के पास आपकी मेहनत का हिसाब है। श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण का जीवन स्वयं इस बात का सत्य प्रमाण है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, उन्हें बदला जा सकता है। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि कठिनाइयां नहीं आएंगी, बल्कि उन्होंने सिखाया है कि कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाए और उन्हें अवसर में कैसे बदला जाए। बहुत से लोग सोचते हैं कि हार मतलब लक्ष्य तक ना पहुंचना, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो अभी तक नहीं जीता वह हारा नहीं, बस यात्रा जारी है। इसका अर्थ है कि जब तक तुम प्रयास कर रहे हो तुम हारे नहीं हो। हार तो तब होती है जब तुम मन से हार मान लेते हो और हाथ पांव चलाना बंद कर देते हो। गीता का सबसे बड़ा संदेश है, मन को वश में करो। वही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जब हम हार की सोच में डूब जाते हैं तो अवसर हमारे सामने होते हुए भी हमें दिखते नहीं, लेकिन जब हम जीत के दृष्टिकोण से देखते हैं तो रास्ते खुलने लगते हैं। श्री कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि हार बुरी है। उन्होंने कहा, हार वह शिक्षक है जो जीत के लिए तैयार करता है। जब हम हारते हैं तो हमें अपनी कमजोरियां पता चलती है और यही हमें अगले प्रयास में अधिक सक्षम बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब यह समझ आ जाती है तो हार की पीड़ा कम हो जाती है और हम अगला कदम उठाने के लिए तैयार रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात संतुलित मन से कर्म करो। भावनाओं के उफान में लिए गए निर्णय हार का कारण बनते हैं, लेकिन संतुलित मन जीत की नींव रखता है। सफलता और असफलता दोनों में समान रहना ही योग है। जब हम जीत में अहंकार और हार में निराशा से बचते हैं तो हमारी ऊर्जा स्थिर रहती है। वास्तविकता को स्वीकार करना पहला कदम है हार से जीत की ओर। किस वजह से यह हुआ, इसका स्पष्ट विश्लेषण करना, पुरानी गलतियों से सीखकर नई योजनाएं बनाना, छोटे छोटे लक्ष्य लेकर आगे बढ़ना। श्री कृष्ण कहते हैं, जब विश्वास अटूट हो तो ईश्वर स्वयं परिस्थितियों को बदल देते हैं। गरीबी, कठिनाई या संघर्ष हार नहीं है, हार तो केवल विश्वास को खोना है। जब हम टूटते हैं तो मन अक्सर कहता है, अब कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन यही समय है जब श्री कृष्ण को पुकारना सबसे अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम थक जाओ तो मेरा नाम लो, जब तुम टूट जाओ तो मेरी ओर आओ, और जब तुम हार मानने लगो तो याद करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखा और मुस्कुराए। वे जानते थे कि यह केवल अर्जुन की हार नहीं बल्कि मन का भ्रम है। उन्होंने अर्जुन को कहा था कि दया धर्म नहीं, यह कमजोरी के क्षण में आई हुई मोह की लहर है। तुम जिस युद्ध से भाग रहे हो वही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हमें स्पष्ट होता है कि हमारा कर्तव्य क्या है तो हम उसे छोड़ते नहीं हैं। स्पष्टता ही हार का पहला कदम है। हर सुबह अपने आप से पूछो, आज मेरा धर्म क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जब हम केवल परिणाम पर ध्यान देते हैं तो निराशा जल्दी आती है। आज का जीवन भी एक तरह का कुरुक्षेत्र है। हमारे सामने भी चुनौतियां, संघर्ष और रिश्तों की उलझनें खड़ी रहती हैं। कभी नौकरी में अन्याय देखकर मन करता है कि छोड़ दे, कभी व्यापार में नुकसान देखकर लगता है कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है, कभी रिश्तों की टूटन हमें अंदर से कमजोर कर देती है। लेकिन इन सब में श्री कृष्ण का संदेश एक ही है, तुम्हारा कर्तव्य है प्रयास करते रहना। जो हार मान लेता है वह मुझे खो देता है, और जो मुझे खो देता है वह अपने भीतर की शक्ति को खो देता है। ध्यान केवल प्रयास पर होना चाहिए। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, सम्मान अपमान ये सभी आएंगे। अगर हम हर बदलाव में स्थिर रहेंगे तो कोई परिस्थिति हमें हरा नहीं पाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छी संगति को चुनो। नकारात्मक लोगों की बातें मन को कमजोर करती हैं। ऐसे लोगों के साथ समय बिताओ जो तुम्हारे अंदर साहस जगाए, ना कि डर। बड़ा लक्ष्य डरावना लग सकता है, लेकिन अगर उसे छोटे हिस्सों में बांट दो तो वह आसान हो जाता है और हार मानने का मन नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य का मूल्य समझो। हर चीज का अपना सही समय होता है। जो आज असफल लग रहा है वह कल सफलता में बदल सकता है। अगर तुम धैर्य रखते हो और हार नहीं मानते तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर तुम इसे जीत लोगे तो बाहरी परिस्थितियां तुम्हें हरा नहीं पाएंगी। कभी कभी हार इसीलिए आती है क्योंकि हम मान लेते हैं कि हम सब कुछ खुद कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारा सारथी हूँ, मुझे अपना मार्गदर्शक बनने दो। बीती हुई असफलताओं को ढूंढना मत सीखो, अतीत में मत अटको, हर सुबह एक नई शुरुआत करो। केवल भक्ति करने से काम नहीं चलता और केवल कर्म करने से भी नहीं, इसलिए जीवन में दोनों का संतुलन आवश्यक है। हृदय में भक्ति हो और हाथ में कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं, हार मानने का विकल्प हटा दो। अपने मन से यह सोच ही निकाल दो कि हार मानना एक विकल्प है। जब मन जानता है कि पीछे हटना संभव नहीं तो वह आगे बढ़ने का रास्ता खुद ढूंढ लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम हार मानते हैं तो हम अपनी आत्मा को उसकी नियति से दूर ले जाते हैं। यह केवल एक घटना नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा में एक मोड़ है जो या तो हमें ईश्वर के करीब ले जा सकता है या ईश्वर से दूर। श्री कृष्ण का वचन हमें सदैव याद रखना चाहिए, जो हार मान ले वह मुझे खो देता है, और जो मुझे खो देता है वह अपने आप को भी खो देता है। ईश्वर को पुकारो लेकिन साथ ही अपना कर्म मत छोड़ो। कठिन परिस्थिति में हार मानना अपने अवसर को खो देना है। कभी कभी अंतिम क्षण पर भी चमत्कार संभव है, बस विश्वास अटूट होना चाहिए। जब हमारा मन हार पर विजय पा लेता है तो बाहरी परिस्थितियां भी हमारे पक्ष में मुड़ने लगती हैं। श्री कृष्ण का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण यही कहता है, हार मानना मन की आदत है और आदत को बदली जा सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कठिनाई में पहला कदम पीछे नहीं बल्कि एक और प्रयास करके आगे होना चाहिए। संगति, साधना और सकारात्मक सोच हमें हार से बचाने की ढाल है। जब हम मन, वाणी और कर्म में श्री कृष्ण का स्मरण रखते हैं तब हार मानने का विचार भी पास नहीं आता। जीवन में चाहे कितनी भी आंधियां आए, कर्म का दीपक जलाए रखो। श्री कृष्ण आपके साथ तब तक है जब तक आप खुद अपने मन का रण क्षेत्र नहीं छोड़ते, क्योंकि जो हार मान ले वह मुझे खो देता है और जो अंत तक डटा रहे उसे मैं स्वयं अपनी विजय देता हूँ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।